प्रभु जी, आपको जो आत्मानुभूति हुई उसके बाद फिर क्या हुआ? जब अनुभव आने के दूसरे दिन से ऐसी एक रूटीन शुरू हुआ कि मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी। मतलब बच्चा था ना 2.5 साल का, तभी किसी का हाथ मचोड़ दिया होगा, वो भी याद आया। अच्छा। तो वो क्षमा मांग रहा था। मतलब वो पिक्चर की तरह दिख रहा था, वो पूरा रील। तो ऐसा कहा जाता है आत्म साक्षात्कार और मृत्यु सेम है। तो हिमालय की यात्रा में आपको कैसे अनुभव हुए? और आप गिरनार पे भी गए हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे जाके आपको अनुभूति हुई है। जैसे ही गया तो पहले दिन वहाँ एक योगी थे, गुदड़ी बाबा, पता है आपको? हाँ, नाम सुना है। तो वहाँ गया तो एक योगी मिले। मैं जो बताता हूँ वैसी परंपरा, तुझे यहाँ रुकना चाहता है तो तू करना, वैसे करना पड़ेगा तुझे, पूजा वूजा विधि। हाँ। तो गुदड़ी बाबा की जगह थी, तो उन्होंने ऐसे पादुका पहनने का है, स्नान करने के बाद ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसी पूजा करना, सब बताया। फिर आके हम बैठे, चाय वाय पी। उसके बाद वो बोला, मेरे लिए कोई आदेश गुरुजी, ऐसा बोला। वो बोला, अच्छा, हाँ, आपको बोला? वो मेरे को गुरुजी हाँ, बोला। हाँ, पहले हाँ। कल बोल रहा था तू, हाँ। और ये जगह मैं आपको आजीवन देके जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो चले गए। तो आपको बड़ी पता भक्ति। कैसे चलता है कोई भी महात्मा है? ऐसे एक खुशबू होती है गुलाब की हम्म। या मोगरे की, आपके आसपास आएगी तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे सेंस रहते हैं हमारे भीतर। अच्छा। तो वही पता चलता है यही है। हाँ, तर्क करता है ना ब्रेन, वो भी पता चलता है ये ब्रेन तर्क कर रहा है। तो उसको बंद करके चुपचाप देखते रहना। जैसे दत्त भगवान की मूर्ति है, जैसे हम दर्शन करते हैं वैसे ही उनके दर्शन होते हैं कि अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं? 3 मुख वाले जो है ना, हम्म। किशोर और दत्त एक नहीं है, अनेक दत्त के अनुभव हुए मुझे। अच्छा। अनेक दत्त के, उनके स्वरूप अलग अलग है। तो प्रभु जी, आपको जो आत्मानुभूति हुई उसके बाद फिर क्या हुआ? आगे की जर्नी और भी अनुभूति हुई होगी आपके साथ। बताता हूँ। एक्चुअली जिस दिन मुझे यह अनुभव आया और जान लिया, तो मेरी प्रकृति, मतलब मैं नहीं रहा, वो जो पुराना था ना वो नहीं रहा। मेरी चाल बदल गई थी। जैसे शेर कैसा एकदम तृप्त होकर चलता था, हाँ। वैसे एकदम आराम से चलता था। कदम एकदम दृढ़ होते थे। निर्भयता जिसको कहते हैं, वैसा लग रहा था। किसी को डराता नहीं, किसी से डरता नहीं, वैसा हो गया था। और मैं हल्की स्माइल कर रहा था। इसीलिए स्माइल कर रहा था, जो अनुभव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कितना कहा गया है, मतलब कितने ग्रंथों में कहा गया है, जिसके बारे में एक शब्द भी लिखा नहीं जा सकता, उसके बारे में कितना लिखा गया है। नहीं शब्द है। ये सब मुझे ऐसा लग रहा था तभी। उसके बाद हुआ, थोड़ा दिन ऊपर नीचे हुआ वो अवस्था, मतलब स्थिर, फिर बाद में वो स्थिर हुई। लेकिन जब अनुभव आने के दूसरे दिन से ऐसी एक रूटीन शुरू हुआ कि मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी। मतलब बच्चा था ना 2.5 साल का, तभी किसी का हाथ मचोड़ दिया होगा, वो भी याद आया। अच्छा। तो वो क्षमा मांग रहा था। मतलब वो पिक्चर की तरह दिख रहा था, वो पूरा रील। तो ऐसा कहा जाता है आत्म साक्षात्कार और मृत्यु सेम है। अच्छा। वैसा ही घटना घटित रही थी, क्यों मृत्यु के समय क्षण कम रहती है। तो आत्मा को तो चिल्लाती है, कई बार गुरु को याद कर, देव को याद करती है, और पुराना बहुत स्पीड से चलता है। सब जो गलती है अच्छाई की है, वो सब अच्छा बुरा सब दिखता है। तो केमिकल प्रोसेस बदल जाता है ब्रेन का उस समय। वैसा ही साक्षात्कार में होता है, केमिकल प्रोसेस बदल जाता है। तो मुझे सारा मेमोरी जो थी पुरानी गलत मेमोरी, वो सारी निकली। पूरा पिक्चर की तरह निकला बहुत दिनों तक, फिर निकल गया। तो मैं बार बार नहीं आता, अभी समझ रहा हूँ कि बार बार अगर हो रहा है तो हमारे विचार है। हाँ। ये विचार नहीं थे, एक ही बार निकल के चला गया, तो चलते रहा। तो वो सब निकल गया। तो मेरा अनुष्ठान जब ख़त्म हो गया तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया था, मेरे गुरु बंधुओं को। तो आए गुरु बंधु सब। तो सुबह मैं उनको मिलने गया उनके गेस्ट हाउस में। तो उनको बोला कि मेरे हाथ से गुरु का कार्य चला गया। हाँ। बोले क्यों? बल्कि उनके एक पुस्तक की चित्र में बना रहा था। हाँ। और वो 100 पेज मैंने पढ़ लिए थे उसके। और मेरी गुरु भगिनी थी, स्वामी जी की पीए थी, उन्होंने मुझे बोला 400 पेज मैंने पैक करके रखे हुए हैं, तो आप जब आओगे तब आपको दिया जाएगा, मैं भेज दूंगी। तो जिस दिन मैंने सुबह उनको कहा सभी को कि मेरे हाथ से गुरु का कार्य चला गया, तो वो सब बोले क्यों? जो घटना घटित होने के लिए
गुरु कार्य देते हैं हमें, वो घटना घटित हो गई। मैंने ऐसे बोला। और वही दिन 10:30 बजे वो एक आर्टिस्ट का फ़ोन आया मेरे ऊपर। वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुना अच्छा आर्टिस्ट है और उसके चित्र कुछ बनाए थे, स्वामी जी के स्केचेस किए थे हमारे गुरु जी के। तो वो स्केचेस वो मेरे पास लेके आया था एनालाइज करके। मैंने ही बोला था एनालाइज करना तो गुरु जी को भेज देंगे। तो वो मैंने भिजवाया और गुरु जी ने पूछा था, मतलब वो बहन जी ने, कि कौन है ये आर्टिस्ट। मैं बोला कुछ नहीं, मुंबई की साइड का है, पनवेल साइड का, आप कांटेक्ट कर लो। उसको फ़ोन किया गया था मिलने के लिए। तो वो उसका फ़ोन आया कि काका मुझे डर लग रहा है। मैं बोला क्या हो गया तुझे? बोले स्वामी जी ने मुझे मिलने के लिए। अरे तू चिंता मत कर, वो 5वीं पुस्तक के चित्र बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। मैंने ऐसे बोला, बल्कि मैंने 100 पेज पढ़ लिए थे तो भी मैं जान गया था ये बात। तो कुछ नहीं, फिर बाद में वो चलता रहा। तो सुबह और शाम ये दोनों समय में प्रकृति का दर्शन करता था। तो मैंने मेरे जीवन का जो अनुभव है तो मैंने जाना है कि 4 चीज़ जीवन में होनी चाहिए अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो। नियमित साधना, सात्विक आहार, पूरी निद्रा और प्रकृति का सानिध्य अगर आपको मिल जाए। सूर्य दर्शन खास बताता हूँ, क्योंकि सूर्य जैसे उगेगा ना, उनके साथ साथ आपके भीतर का भी सूर्य उगने लगता है। अच्छा। सूर्य जब अस्त होता है ना, तभी एक क्षण होती है, वो क्षण में बहुत ऊर्जा बढ़ती है तभी। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके अंदर त्रिकाल संध्या कहा गया है। संध्या उसे लिए कहा गया है, ऊर्जावान समय होता है उसके लिए। तो ये अगर 4 चीज़ आप पालें, नींद भी पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये शरीर अगर थका है तो आप साधना नहीं कर पाओगे। और यही एक घोड़ा है, ये घोड़े के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता, सत्य तक। तो ये होता रहा। फिर बाद में वो रमेश भाई का फ़ोन आते रहे, वो रमेश जी, वो जो हमारे गुरु बंधु थे, बोलते थे अभी क्या हुआ? बोले हाँ अभी तो बच्चे जैसा बन जाएगा। तो फिर हमारा डाइट चेंज हो गया, मेरा फ्रूट आए गए ज़्यादा, बदल गया, ऑटोमेटिक बदल गया। फिर धीरे धीरे ये होते रहा। फिर मेरे मित्र आए, फिर उनके साथ यहाँ आ गया, फिर ऊपर नीचे कुछ हुआ, फिर होते रहा चलते रहा। फिर खूब अनुभव आने लगे ऐसे। फिर हुआ ऐसा कि मुझे आकाश में हिमालय दिखने लगा था, वहाँ भी तिरुवन्नामलई में भी, और सब जगह देखता हूँ तो मतलब जैसे ही नज़र करूँगा तो हिमालय दिखने लगे। तो मैं घर आया, घर जाके मैं वो गुरु भगिनी को फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ ऐसे। तो बोले कि वो तो ऐसा थोड़ा लंबा खींचने लगे। बोले वो दिए, वो आर्टिस्ट को दे दिया ना मुंबई वाले? बोले हाँ। तो मैं बोला तो अच्छा हो गया, मेरा गुरु ने मुझे मुक्त कर दिया, ऐसे बोला। और उसने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो? बोले गुरु कभी कार्य देता है तो लोग खुश होते हैं, आपके पास तो लिया जा रहा है, आप क्यों खुश होते हो? मैंने उनको पूछा, बहन जी आपको पता है मोक्ष मिलता है? बोले हाँ। किसको मिलता है, उसका अनुभव हुआ है आपको? बोले नहीं। तो मुझे हो गया, बस उतना ही बोला मैं। फिर वो मैसेज मैंने भेजा गुरु जी को कि मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे मिल के जाना, ऐसा बोला मेरे गुरु जी ने। ऐसा हुआ। फिर हिमालय की यात्रा में आपके पेज में भी मैंने बहुत सारा देखा है कि आपने अनुभव लिखे हैं, उसमें वीडियोस भी है। तो हिमालय की यात्रा में आपको कैसे अनुभव हुए? और आप गिरनार पे भी गए हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे जाके आपको अनुभूति हुई है, तो वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। यहाँ एक बात कहनी में छूट गई, वो बताऊँगा पहले। हिमालय जब जा रहा था तो गुरुजी ने मुझे मिलने बुलाया, मुझे मिले बगैर मत जाना, ऐसा बोला। मैं ठीक है, मिलने गया। और हुआ ऐसा कि जिस दिन गुरुजी से तय हुआ उसी दिन शाम को वो भैया का एक्सीडेंट हो गया जिसने मुझे गाइड किया था वो। अच्छा। और वो अस्पताल में थे, और दूसरे दिन सुबह 3:30 पौने 4 बजे उन्होंने देह त्याग किया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि एक हमारे गुरु बंधु चले गए हैं तो मैं दूसरे दिन आऊँगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैं दूसरे दिन गया, जैसे ही बैठा तो बोलते हैं मेरे से ज़्यादा कोई दे नहीं सकता तुझे। बोला हाँ पता है गुरुजी, मैं आपसे इतना संतुष्ट हूँ कि और किसी के पास कुछ मांगूंगा ही नहीं, और आपके ज्ञान के द्वारा ही मुझे अनुभव हुआ है, आपकी पद्धति के द्वारा। फिर बोलते हैं कि औरा बांध के रखा हुआ है, योगियों ने औरा बांध के रखा है, ऋषियों मुनियों ने, तो आप नहीं जा पाओगे। बोला गुरुजी मैं आपसे इतना संतुष्ट हूँ कि मुझे कोई गुरु को मिलने की इच्छा नहीं है अभी, मैं यहीं से ही मुझे सब कुछ मिल गया है।
लेकिन मेरे पिताजी मुझे हमेशा बोला करते थे जब हिमालय जाते थे, शांति कुंज जाते थे, कि चल तुझे शांति कुंज ले जाता हूँ, चल तुझे हिमालय ले जाता हूँ। तो मैं मना करता था, मैं इगोइस्टिक था, उसके लिए मना, मुझे नहीं जाना कहीं ऐसा। तो अभी मुझे अंदर से आ रहा है कि तीर्थों में रह के साधना करनी है। हाँ। तो बोले ठीक है, तू बता के रखना कहाँ है वो। लेकिन मैं इतनी जगह पे गया, कितना बता के रखूँ, बहुत जगह पे जाता था। तो फिर बाद में वो छूट गया। तो वो चलते रहा चलते रहा चलते रहा। फिर हिमालय गया। हिमालय जैसे ही गया तो पहले दिन वहाँ एक योगी थे, गुदड़ी बाबा, पता है आपको? हाँ, नाम सुना है। वो स्वामी राम ने फूलों की घाटी के संत ऐसा करके गुदड़ी बाबा के बारे में लिखा है। जोशीमठ से आगे है तपोवन करके एक जगह है जी, जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे। तो गुदड़ी बाबा की जगह में मैं पहुँचा। उससे पहले में एक गुरु बंधु मेरे पास आते थे, उनको भी हिमालय जाने की तड़प थी। तो वो जाके फिर से आ गए थे और मुझे बोले कि अप्रैल का फर्स्ट वीक था, उसमें तू चला जाए, ऐसे बोल रहे थे। तो वो बोलते थे कि ऐसा है ऐसा है। वो मुझे बोलते थे हिमालय जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, ये सब करता था। तो मैं उनको बोलता था देखो मेरी पहले व्यवस्था होगी, उसके बाद मैं जाऊंगा, मतलब गुरु शक्तियाँ व्यवस्था करेगी, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो हुआ क्या कि वो गुरु बंधु ही चले गए वहाँ, और उन्होंने बोला कि यहाँ चला जाए, ये जगह है अच्छी, बहुत मस्त तप करने के लिए। तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ गया तो एक योगी मिले, दुर्गा मंदिर में थे। कितना पौना घंटा चल के गया तो वो नहीं थे, तो फिर दुर्गा मंदिर आया। दुर्गा मंदिर से फिर से ऊपर गए। वहाँ गए तो वो अंदर, अपने अंदर देख रहे थे। बोलते तुझे पता है इसके अंदर प्रकाश रहता है? हाँ, यहाँ ये शरीर के अंदर अल्ट्रावायलेट्स प्रकार की सारी नाड़ियाँ है, उसके अंदर प्रकाश बहता है, ग्रीन, अल्ट्रावायलेट, वो सब बहते रहता है, इंफ्रारेड जैसा, ऐसा प्रकाश बहते रहता है, मैंने देखा है। फिर बोलता है तुझे पता है, ऐसे वो अपने अंदर देख रहे थे, मैं उधर बैठा था दरवाजे के पास। तुझे पता है इसके अंदर अमृत रहता है? बोला हाँ, मैंने महीनों महीनों तक, यहाँ अमृत कुंभ रहता है पीछे चोटी के पास, महीनों महीनों तक मैंने पान किया है उसका। तो वो अपने अंदर देखा। फिर कुछ नहीं बोले, वो चले गए। रात को यहाँ रुक जा तू, मैं दुर्गा मंदिर जाता हूँ, कल सुबह आऊँगा। फिर उन्होंने, मैं जो बताता हूँ वैसी परंपरा, तुझे यहाँ रुकना चाहता है तो तू करना, वैसे करना पड़ेगा तुझे, पूजा वूजा विधि। हाँ। तो गुदड़ी बाबा की जगह थी, तो उन्होंने ऐसे पादुका पहनने का है, स्नान करने के बाद ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसी पूजा करना, सब बताया। फिर आके हम बैठे, चाय वाय पी। उसके बाद वो बोला मेरे लिए कोई आदेश गुरुजी, ऐसा बोला, वो बोला। अच्छा, हाँ, आपको बोला? वो मेरे को गुरुजी बोला। पहले कल बोल रहा था तू, और ये जगह मैं आपको आजीवन देके जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो चले गए। क्या बात है। तो वहाँ के जो ट्रस्टी थे, वो ट्रस्टी मुझे मिले, वो मिलिट्री से रिटायर हुए थे। वो ट्रस्टी मुझे मिले, पहली बार मिले। तो आप सन्यासी नहीं हो? मैंने कब कहा मैं सन्यासी हूँ? मैंने बोला मैं तो संसारी साधु हूँ। मैंने उनको ऐसे बोला, मैं संसार में रहता हूँ, ऐसे माँ पिताजी ये सब है, ऐसे बताया उनको। लेकिन संसार में रहते हुए सन्यासी जीवन लाने के लिए जो बात थी ना, वो बात क्या थी एक्चुअली, कि मेरा बेटा जब जिंदा था तो हमको नहीं जमा, मेरी पत्नी से कुछ विचारधारा अलग हो गई थी, एक घटना भी घटी थी, तो वो अलग हो गए थे हम। तो हम मिलते थे, मेरे बच्चे को ले जाता था मिलने के लिए, तब वो हमने तय किया था हमको डिवोर्स लेना है। अच्छा। लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन मेरा बेटे को बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का और बाइक चलाने का शौक था। तो उसको मैं बोलता तू रुक जा, अभी 2-3 साल, 14 साल का था ना, तो मैं बोला रुक जा तू, क्या होगा कि ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है कहीं पे। तो कुछ नहीं, वो एक संडे गया और उसके दोस्त की गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया, वो चल बसा। लेकिन मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, जो मेडिटेशन से और क्या होता है वो बताता हूँ। एकदम मनुष्य स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। बल्कि तभी अनुभव क्षण क्षण आए हुए थे। तो मैं एकदम स्थिर था। 2000 लोग आए, लेकिन सब रो रहे थे, सबको दुख था, मैं एकदम स्थिर था। सभी बोल के गए यही स्थित प्रज्ञता बना के रखना है सब। तो क्या हुआ, जीवन की घटना ऐसे हुई कि मेरा जीवन सन्यासी जैसा हो। भले मैं संसार में हूँ, लेकिन आज भी मैं रहता हूँ तो घर में भी बहुत ज़्यादा बात किसी से नहीं करता। मैं एकांत में मेरे रूम में रहता हूँ। और एक दूसरी बात यह है कि मुझे एक अनुभूति हुई थी। क्या अनुभूति वो बताता हूँ। मुझे एक दर्शन हुआ था। जो रूम में मैं रहता हूँ वहीं पे एक सोफ़ा है, सोफ़ा की लेफ़्ट साइड पे एक जगह है, वहीं मैंने मेरा ध्यान भी शुरू किया था। और ये मकान जब बनता था तब वहीं वो मेसन लोगों, अरे
क्या कारपेंटर लोगों का पाटिया लगा रहता है, उसके ऊपर मैं सो जाया करता था और वहाँ संभालने के लिए रहता था वो जगह को। लेकिन मैंने वो दर्शन किया कि मैं 2500 साल पहले वहीं बैठता था, वहाँ पे दिगंबर योगी था। अच्छा। एक दंड रखता था, एक मृग चर्म, उतना ही था मेरे पास, कमंडलू हाँ। दंड और मृग चर्म उतना ही था, दिगंबर योगी था। और चौलू के वंश का राज परिवार था, उसमें से मेरी माँ और पिताजी थे। अच्छा। वो मुझे मिलने आए थे, तो मेरी माँ ने कहा था कि आप मेरे घर जन्म ले सकते हो क्या, ऐसा पूछा था उस समय। वो मुझे दर्शन पूरा दृष्टांत हुआ था। उसके बाद यहाँ ही आके बैठना हुआ, देखो जगह तो वही हुई। आपको आपकी यात्रा पुरानी वो पता पुरानी, चल ऐसे तो गई। बहुत सारी यात्राएं देखी, कुछ साधु था, कुछ पिछले अलग जन्म था, में। हाँ कोई था, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट वही तो जगह पे। अभी इस जीवन में आपको अभी आप आए हो इस जीवन में, ये शरीर धारण किया है, तो इसका भी कुछ आगे होगा ना कि क्यों अभी नीचे आए हैं आप। ऐसे हुआ है कि मैंने एक मापदंड निकाला है, हाँ। याद रखना, मैं वो आपको बता के रखता हूँ। जो देव की तस्वीर आपको करीब की लगेगी ना, हाँ। उनकी अपने भक्ति की है या उनसे कुछ आपका रिलेशन है, कनेक्शन है। या तो मान लो कृष्णा है, वो अच्छे लगेंगे तो कृष्णा के समय में आप होंगे। राम के बारे में इतना नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन कृष्णा के बारे में हो रहा है। और भगवान ऋषभ देव जिसको बोलते हैं ना, आदिनाथ भगवान, और ऋषभ देव हमारे योगी है, जैनों में उसको आदिनाथ भगवान कहते हैं। तो वेदों में भी उनकी स्टोरी है, वो मुझे करीब के लगते हैं। तो मैं करोड़ों साल पहले और था, करोड़ों साल पहले था ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बार गुरु पूर्णिमा हो रही थी हमारे गुरुदेव की, ये अपना पुष्कर जी में। तो गुरु पूर्णिमा ख़त्म हो गई और दूसरा दिन था। हाँ। तो मैं एकदम भाव समाधि में चला गया और मेरी मुंडी ऐसे घूम गई और मैं माँ कर रहा हूँ। तो एकदम भाव समाधि में किसने नहलाया, किसने कपड़े पहनाए वो पता नहीं, मैं जाके बैठ गया स्टेडियम पे। वो स्टेडियम पे बैठ गया ऐसे कुकड़ू करके, फिर ऐसे माँ कर रहा हूँ थोड़ी देर में। तो एक गुरु बंधु आए, वो बोले कि, मैं बोला सरस्वती मैया का स्थान है यहाँ, ऐसे पूछ रहा हूँ, बल्कि कोई मतलब वो ही नहीं था। तो बोले हाँ करीब में है, चलो आपको ले चलता हूँ। वो ले गए मुझे। तो मेरे साथ कुछ और गुरु बंधु भी आए, वो कुंड दिखाए, बोले ये है, बोला ये नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे आगे चलते रहे, वो गांव के बाहर गए ना, वैसे ही एक छोटी सी पहाड़ी नुमा जगह थी, वहाँ बबूल के पेड़ थे बहुत कम, नीम के ऐसे। तो वहाँ पे कुछ अनुभव आने लगे, नीचे पानी बह रहा है ऐसा। तो मैंने कई गुरु बंधुओं को बोला कि देखो 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 यहाँ पे अनुभव करो, खड़े रहे। तो कई लोगों को अनुभव होने लगा, मतलब एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और आजू बाजू मतलब आबादी है पूरी, मतलब खेती हो रही है, वो सब दिखने लगा। फिर वो हुआ तो मुझे जो आदिनाथ भगवान के समय में था ना, वो टैली हो गया कि सरस्वती मैया के समय में मैं था। तो करोड़ों साल पहले वो भी थी। वो हुआ। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब साधना चलती रही, साधना तो चलती रहती थी। और होता क्या था एक्चुअली, वहाँ ध्यान केंद्र थे हमारे गुरु जी के, वहाँ भी जाता था। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे बॉडी सेंसिटिव होती गई वैसे वैसे लोगों की निगेटिविटी इसमें आने लगी। ये डब्बा बनने लगा, मतलब कचरे का डिब्बा बनने लगा। तो सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी खूब दर्द करती है। अच्छा। तो खूब दर्द कर, क्योंकि विचारों का प्रदूषण जहाँ रहता है ना, वहाँ आपको रीढ़ खूब दर्द करेगी। अच्छा। और कुछ कुछ केंद्रों पे दर्द होने से कुछ कुछ नेगेटिविटी आती है, वो पता चलने लगा। वो कुछ नहीं, वो ज़्यादा नहीं जाता उसमें, वो विषय नहीं हमारा, उसमें नहीं पड़ता मैं, क्योंकि मैं ऐसी अवस्था में हूँ, कोई भी आता है तो मैं उसको कभी मना नहीं करता। मिलने आता है तो वो सब अनुभूति करके जाते हैं, जाके फिर शिविर रखते हैं, बोले कि आपकी शिविर करते हैं, अनुभूति इतनी आ सकती है, वैसा है। तो मैंने वो सेंटर पे जाना बंद करे, घर पे ही ध्यान करना। आश्रम में भी नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता, अभी भी नहीं जाता था। तो फिर बाद में वो चलता रहा। फिर हमारी जो गुरु भगिनी है उसकी माँ चल बसी। तो मैंने फ़ोन किया, बोले क्यों कर फ़ोन किया। मैं बोला ऐसे ऐसे पता चला आपकी माँ चल बसी। बोला आप जाने वाले हो? बोले नहीं जाने वाले, मैं यहीं हूँ। और आप कहाँ घूम रहे हो, ऐसा बोला उन्होंने शब्द। हाँ, मैं बोला हाँ ठीक, नहीं मैं यहाँ ही हूँ अभी, तुम घर पे हो। मैं बोला यहाँ जाके ऐसा अनुभव हुआ। सब बात होती रहती थी हमारी। उनको पता है कि अनुभव है, तो वो बड़े अच्छे से एकदम ध्यान से सुनती है। तो मुझे अंदर होने लगा कि घूम रहे हो है तो घूमता तो नहीं हूँ मैं, कोई गुरु शक्ति है, संकेत देती है चले जा तो चले जाता हूँ। और दूसरी बात यह थी कि हिमालय में जब गया ना, तभी मैं गुरु जी को बोला था कि मेरे से ध्यान मांगते हैं लोग, ध्यान सीखने के लिए, तो मैं ध्यान सिखा सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ सिखा, और तू हमारी शिविर रख। वो रखी
लेकिन मैंने गुरुजी, वो बोलते हैं कि हम आपको गुरु मानते हैं, आपके पास मेरा अनुभव सुन के मांगते हैं, तो मैं क्या करूँ? बोले कोई बात नहीं, सीखा ना कोई नहीं। लेकिन उनकी जो पद्धति थी वो मैंने कभी नहीं सिखाई। जी। मैं बोलता था ऐसे ऐसे करके तू बैठ, तो उसको कुंडलिनी का अनुभव आने लगेगा, वाइब्रेशन आने लगेगा, सब होने लगेगा। और जब हिमालय गया ना, तो एक, अभी तो नाम पता नहीं है, वो ऋषिकेश मोहन आचार्य करके एक लड़का था, मुझे मिला था। हम गए थे भविष्य बद्री, तभी तो छोटा सा नाक और थोड़ा सा ही प्रकट हुए थे भविष्य बद्री जी, तब गए थे। तो मैं इतना थका था, मैं कार के ऊपर आके ऐसे ढल के सो गया, थका था, ऐसे ढलान 45 डिग्री की। तो एक लड़का आया, मेरा पानी दिया, फिर बोले महाराज जी आप क्या करते हो? मैं बोला कुंडलिनी योग का ध्यान करता हूँ मैं। मैंने ऐसे बोला, अरे मुझे भी अनुभव करना है। तो दुर्गा मंदिर तक साथ थे, वो दुर्गा मंदिर रुका था, फिर बोले मैं आपके साथ चल, मैं चल, एक रात रुकूंगा, उसके बाद तुझे नहीं रखूँगा, मैंने ऐसे बोला। तो एक रात हम रुके, लेकिन उसको शाम को मैंने बताया, शाम को भी मेरी आँख देख ले तू, मैं पूजा करने जा रहा हूँ, तू मेरी आँख देख ले। बोले हाँ ठीक है देख ली। पूजा करके आया वो गुदड़ी बाबा की जो समाधि मंदिर है, आराध समाधि, वैसे ही आया। तो मैं बोला अभी देख, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े योगियों की आँख है, वैसे हो गई। बोला हाँ वैसा होता है। फिर सुबह उसको दूर बिठाया, मैं कभी स्पर्श नहीं किया, किसी को स्पर्श नहीं करता, तो दूर बिठाया ना ऐसे। तो बोला हाँ, मैं भी ध्यान में बैठ गया, वो भी बैठ गया। तो मैं बोला क्या अनुभव है? बोले इलेक्ट्रिक के शॉक लगे मुझे ब्रेन में, ऐसा उसने बोला। फिर उसने बहुत जिद किया, मेरे सर पे हाथ रखो, मैंने नहीं रखता, तभी ऐसे 4 उंगली जितना ऊपर रखा। तो उसने बोला कि आपके अंदर इलेक्ट्रिक के शॉक लगे। फिर वो उसको बद्रीनाथ केदारनाथ जाना था, वो चला गया चारधाम, ऐसा रहा। तो तब मुझे चिंता हुई कि मैं भी जाने वाला हूँ, तो साथ में ले चलूँ। तो हमारे गुरु कैसे चिंता करते हैं ना, उसका अनुभव भी मुझे आया कि गुरु चिंता करते हैं, मतलब शिष्य को तकलीफ नहीं होनी चाहिए वो। तो ऐसा हुआ था। तो ये जो अनुभव थे आपको बताया। और हिमालय में और भी कोई योगी के साक्षात्कार हुए हैं आपको? हाँ, दर्शन ऐसे हुए? दर्शन सामने से दर्शन आए तो हो? बहुत सारे हुए हैं। दर्शन की बातें तो करता हूँ, तो होते ही रहते वो। लेकिन एक बच्चे जैसे एक योगी है, नाम तो नहीं पता है, क्योंकि जो भी साधु आते थे, तो मैंने रसोई बनाई और मैं बाहर आया, बगल में छोटी सी रसोई थी, वहाँ से बाहर आया ना, तो ऐसा गला साफ किया उन्होंने, और मेरे नज़र गई तो वो ऐसे कूद रहे थे नीचे, मतलब गंगा जी बह रही है, अलकनंदा नदी, लगभग मान लो ना कि धौली गंगा थी, वो 100 फुट जितने नीचे है, और वो बना है ऊपर, मतलब ऐसे दीवार पे चल रहे थे, नीचे कूद रहे थे ऐसा। तो आइए महाराज जी, नमो नारायण कहा, आप अंदर बिराजो के बाहर है, सब पूछते थे। बोले बाहर ही बिछा, उनको बाहर दिया बिछाना, फिर बिठाया, फिर भोजन पाओगे कि फल पाओगे? तो फल पाऊंगा, तो फल दिया। फिर बाद में पूछा मुझे कोई महात्मा को मिलना, बल्कि वो महात्मा थे, आज मुझे पता चल रहा है। वो खुले पाँव ही चलते थे, और एक बच्चे जैसे थे, 50-60 की उम्र के थे। तो उसके हाथ में एक सांप जैसी डंडी थी, वैसे लेके कूदते थे, बांधते थे ऐसा। अच्छा तुझे महात्मा को मिलना है, ऐसा बोले। एक बात बताऊं, बोले आजकल महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उनको मन है, आज ईश्वर मिलना सहज है, ऐसा उन्होंने बोला। ईश्वर मिलना सहज है, महात्मा मिलना कठिन है। क्यों? मैंने पूछा, तो बोले कि ये मान लो उनको मन दिया गया है ना, बोले सड़ा हुआ कुत्ता है ना, उसको देख के छी करेगा वो, लेकिन परमात्मा थोड़ी करेगा, ईश्वर तो तत्व है मूल। देखिए तू ये पहाड़ी पे जाएगा ना, अगर वो ये पहाड़ी पे है, वो पहाड़ी पे चला गया, अच्छा, चला जाएगा, इसके लिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कहाँ से आप आए हो? तो अलकनंदा से आगे मैं रहता हूँ, मतलब सॉरी अलकापुरी से आगे रहता हूँ, ऐसा बताया था उन्होंने। तो वो सिद्ध क्षेत्र है, मुझे तब पता नहीं था कि इतना बड़ा सिद्ध क्षेत्र है वो, ऐसा हुआ था। तो वो मिले थे मुझे। और दूसरा हमने इंटरव्यू लिया था, फिर गुदड़ी बाबा के बारे में किसी को पता नहीं है, तो हम उनके भक्त थे ना, जो उनको मिल के उनके बारे में बहुत सारा कलेक्ट किया है, देखते हैं आगे जाके वो बाहर आएगा। उनके बारे में बहुत माहिती इकट्ठा की है हमने, फोटोग्राफ, उनकी चीज़ें, वो सब। तो उनके शिष्य मिले थे, तो शारदानंद जी करके थे, और बद्रीनाथ में रहते थे। तो हमने पूछा जाके कि यहाँ पे शारदानंद जी है, तो गुदड़ी बाबा रहते थे ना, उसके लिए गुदड़ी बाबा शारदानंद जी ऐसा बोलते थे सब उसको। तो मैंने पूछा, वो काली कमली वाले बाबा की बद्रीनाथ टेम्पल के बगल में थी तभी धर्मशाला। तो उनके मैनेजर को पूछा कि गुदड़ी, अरे शारदानंद जी? बोले गुदड़ी बाबा वाले, हाँ। बोले मारते हैं, गालियाँ देते हैं। बोला कोई बात नहीं, जाएंगे। तो हम गए ना वहाँ पे मिलने, तो रेबेन के चश्मे पहने हुए, चोला डाला है भगवा, और रोने लगे आके, बोले बच्चों ने मेरे पे गंदगी डाल दी, देखो ना, ऐसा करके। फिर बहुत दरवाज़ा ठोकने के बाद वो आए, फिर वो आके बोले कहाँ से आए हो? मैं बोला वहाँ गुदड़ी बाबा से आए हैं, तपोवन से।
अच्छा है, गुदड़ी बाबा से आए हो। फिर मैं चप्पल जूते निकालने लगा, मेरे गाले देने, माँ बहन पे गाले देने, मत निकालना बोले। फिर वो ले गए, गलीसा था और पीछे अलकनंदा बहती थी, बाथरूम जितना रूम था, उतने इतने इतने बड़े थर थे गंदगी के नीचे चिपके हुए। लेकिन वो रूम के अंदर खुशबू बह रही थी, पूरी खुशबू 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 फैली थी। मुझे बड़ी चेयर पर बिठाया, छोटी बच्चे वाले चेयर में वो बैठ गए सामने। फिर बातें करने लगे, तू ऐसे उंगली दिखे, तू गांधी जी के समय में था, मैं भी था, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। अच्छा, बहुत प्राचीन है, पहले भी था, पहले भी था, ऐसा बोलने लगे। और कुछ गाली देने लगे। तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ, मेरे गुरुबंधु थे, उन्होंने ऐसे फ़ोन ले लिया, क्योंकि वो फेंक दे तो नदी में गुस्सा करके। फिर पैसे ऐसे उड़ाने लगे, अपने कपड़ों से निकालने। वो माया जाल होती है, वो तो पता है। फिर बड़ी शांति से, बहुत शांति से बातें की। फिर वो हम जब विदा लेने लगे ना, तो बाहर आके फ़ोटो दिए सब। साधु हो, माया के चक्कर में मत फंसना, उतना बोला उन्होंने। ऐसे संत। फिर परशुराम कुंड जाना हुआ ना, वहीं पे भी ऐसा हुआ। वहाँ पे हरि महाराज करके थे। आखिर में हैरान मत होना, साधु हो हैरान मत होना कभी, उतना बोला। कुछ छोटी चीज़ें के बोलते हैं। गिरनार में भी ऐसा ही संत थे ना जी, वैसे होते रहे, कुछ कुछ बताते, छोटे 2 शब्दों में बताएंगे, बाकी कुछ नहीं। हमारे गुरु जी भी ऐसे चल रहे थे, एक दिन ऐसे पोक किया पीछे से, हम कीचड़ में चल रहे थे, एक रास्ता बंद हो जाता है, दूसरा रास्ता बना के चलो, बस उतना बोला। तो मुझे याद रहते हैं वो शब्द थोड़े थोड़े। तो वहाँ पे महाअवतार बाबा मिले थे आपको, दर्शन महाअवतार बाबा के मुझे दर्शन होते रहते थे। हाँ। लेकिन मुझे महाअवतार बाबा जो है वो बद्रीनाथ में अनुभव हुआ जी। और महाअवतार बाबा का अनुभव कैसे, मेरे गुरुजी के पास ही उन्होंने भेजा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रकट होते हैं तो प्रकाश 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 होता है। एक बार एक गुरु पूर्णिमा थी, मतलब 2 या 3 साल पहले, तो आके प्रकाशित हो जाते हैं। मेरे चेहरे में बैठ तो अचानक प्रकट हो जाते हैं। कई गुरु आते हैं, ऐसे नहीं है आते हैं, लेकिन उनका कार्य होता है, करके चले जाते, मैं उनमें नहीं पढ़ता। लेकिन बहुत प्रकाश हुआ। तो मैंने वो पुस्तक खोली, योगी की आत्मा कथा, और वहाँ मेरे गद्दी पे रख दी। और 3 दिन तक मैं पूछता था, आज हटाओ, बोले नहीं मैं हूँ ना यहाँ, ऐसा। वो बैठे रहे 3 दिन तक। गुरु पूर्णिमा खत्म होने के बाद वो गए। जी। ऐसा हुआ। गिरनार के अनुभव बताइए। गिरनार तो ऐसा है, बचपन में एक बार गया था गिरनार, तो छोटा था, मुझे लगता है 3री या 4थी कक्षा में था। तो गोलमाल करके मेरे पिताजी ले गए, शिक्षक का बच्चा है तो साथ में गए थे। तो जो स्टेप में चढ़ता था ना, तो स्टेप मुझे बड़े बड़े लगते थे। बहुत छोटे होते तो बड़ा बड़ा लगता है ना, गिरनार भी बहुत बड़ा। लेकिन मुझे इतना याद है, अंदर गए थे अम्बा जी के मंदिर, बस उतना याद है। मंदिर उधर दर्शन करना था माता जी के, बस वो गेट उतना याद था मुझे। लेकिन 2007 में जाना हुआ फिर से, हमारे गुरु जी की गुरु पूर्णिमा थी। तो वो ख़त्म हो गई गुरु पूर्णिमा, स्टेज बना रहे थे हम लोग। वो ख़त्म होने के बाद हम लोग रुके 1 दिन, 2 दिन रुके थे ऐसे तो पहले दिन कश्मीरी बापू के दर्शन किए। हाँ। और उसके बाद तो मुझे भेद नहीं पता चला, क्योंकि हमारे गुरुजी जैसे करते हैं ना, वैसा ही कश्मीरी बापू भी ऐसे ही धुने में डालते थे, क्लियरनेस करते थे सबको, ऐसा नमस्कार किया। तो शाम को सब गिरनार ऊपर गए। तो सब युवा जो हमारे गुरुबंधु थे वो तो फटफट चलते थे, और मेरा 76 किलो वेट था उस समय। हाँ। फिर बाद में धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते सांसें फूल गई। 800 स्टेप जाके लिखा था 800 स्टेप। तो मेरे साथ एक वृद्ध थे, उनको बताया अंकल हम रुक जाते हैं यहाँ पे, इनको जाने दो। तो रूम की चाबी हमने ले ली, वो चाबी ले ली और हम बैठे वहाँ पे। और शाम होती है ना, गिरनार का एक गुण है, रात होके उनके वाइब्रेशन खूब बढ़ते हैं। अच्छा। गिरनार जी, मतलब मैं गिरनार तो नहीं बोलता हूँ, गिरनार जी बोलता हूँ उनके, क्योंकि वो एक महात्मा जैसे हिमालय महात्मा हिमालय है ना, वैसा ही वो सिद्धात्मा है। गिरनार सिद्धात्मा है, गिरनार सिद्ध क्षेत्र है। हाँ। और हिमालय जो है वो महात्माओं का क्षेत्र है, तपस्वियों का क्षेत्र है। जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है ना, वो गिरनार में आता है। ऐसा हुआ है। तो उनको नमस्कार किया कि देखो आपको ही मैं एक महात्मा मान के, मुझे तब ज़्यादा पता नहीं था, हाँ दत्त क्षेत्र है वो पता था। मैं नमस्कार करता हूँ आपको, और मुझे आइंदा यहाँ बुलाए तो लायक बना के लाना, मैं ऊपर आप तक पहुँच सकूँ, वहाँ ऊपर तक। बस उतनी प्रार्थना करके मैं चला गया। उसके बाद घर गया, स्ट्रेचिंग वेचिंग और डाइट चेंज करके वज़न उतार लिया। मतलब 62 से 65 के बीच अभी भी रहता है। डाइट जब सेट किया था वही एक समय खाना, वो सब तभी से चलने लगा धीरे धीरे। पहले बीच में हुआ थोड़ा चेंज, लेकिन फिर से वही आ गया, वही हो गया। तो वेट उतना ही रहता है।
लेकिन हिमालय गया 2014 में, उसके बाद आया तो हमारी एक गुरु भगिनी थी, वो योगानंद परमहंस के जो गुरु है युक्तेश्वर गिरी, उनकी जो समाधि है वो संभालते हैं, वो स्वामी जी को पहचानती थी। अच्छा। और वो स्वामी जी अहमदाबाद आए। तो वो गुरु भगिनी ने मुझे फ़ोन किया कि आप तो ऐसे घर नहीं आते हमारे, लेकिन एक स्वामी जी आए हैं, उसको लेके सौराष्ट्र की यात्रा करनी है, आप आओगे? बोला हाँ ठीक है आऊँगा। फिर हम गए तो ज्योतिषी के निष्णात, हाँ, तो उन्होंने बोले तेरी माँ से पूछ कितने बजे जन्म हुआ और कहाँ हुआ, तो बताया उनको। फिर बोला तू बीमार बहुत रहे, तो मैं तो भूल गया था क्योंकि बीमारी चली गई थी योग में जुड़ने के बाद। तो बोले फिर याद आया मुझे, हाँ बचपन में बहुत बीमार होता था। फिर सांप का भी था, बोले सांप ने काटा, हाँ सांप ने काटा था, सब बातें उन्होंने सच बताई। बोले मेहनत करता था ना, जब मैं मेहनत कर कमाता था तो मेरे पास पैसे बचते नहीं थे, लेकिन मैं मेरे गुरु बंधुओं को हमेशा बताता था जिस दिन मैं छोड़ दूंगा ना कार्य करना, उसी दिन उसके बाद मेरे पास बहुत फ्लो आएगा पैसे का। मैं हमेशा वो पता नहीं ऐसे ही बोलते रहते, तो आकस्मिक धन जिसको बोलते हैं। तो वो बोले कि तेरे अंदर आकस्मिक धन बहुत है। बोला हाँ है, अभी भी मुझे किसी ने दिया, अभी आ रहा था तभी भी। तो ऐसे चलते रहा। तो उसी यात्रा के दौरान हम जैसे जूनागढ़ पहुँचे, सब दर्शन करने के बाद शाम को रात को एक गुरु बंधु आए, उनको बोला चल ना, मुझे यहाँ पहली बार मिल रहे थे, चलो ना हम जाएंगे गिरनार ऐसा करके। तो 50 स्टेप है, वो 50 स्टेप पे जाके हम बैठे। तो दूर दूर से वो शेरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, बारिश का समय था, तो हल्की बारिश हो रही थी और ये जुगनू चमक रहे थे पूरे वातावरण में, ऐसे एकदम अंधेरा था। तो हम लगभग 12 बजे तक वहाँ बैठे। फिर आके मैंने बताया कि मेरा आपके साथ यात्रा ख़त्म हो गई, मैंने ऐसे बोला, अंदर से आ गया कि मेरी यात्रा यहाँ ख़त्म हो गई, मैं यहाँ रुकूंगा, आप चले जाओ। फिर वो स्वामी जी और मेरे गुरु भगिनी चले गए अहमदाबाद, मैं वहाँ रुका। फिर दूसरे दिन हम लोग ऊपर गए, 4 दिन तक, तब पूरे गुजरात में खूब बारिश था, वहाँ ऊपर गिरनार में भी था, लेकिन चारों दिन जैसे दरवाज़ा खुल जाएगा ना, वो सेवादास करके आश्रम है, वहाँ रुके और दरवाज़ा खुल जाएगा तो बादल अंदर आ जाएंगे, ऐसा था। तो मैं ध्यान में बैठता था, वो सोया रहता था, जब वो ध्यान में बैठे मैं सोता रहता था, ऐसा होता था। फिर गुफाओं में सारे जगहों पे जहाँ जहाँ स्थान है गिरनार पे सारे, वो स्थान में घूमना हुआ, वहाँ काली के सब जगह पे गए, एक एक जगह पे गए और अनुभव किया। तो धीरे धीरे मतलब जो गिरनार से रिलेशन बनने लगा, तो गिरनार से जैसे रिलेशन बनने लगा, फिर से दूसरे साल जाना हुआ और वही भगिनी के घर वेरावल जाना हुआ, क्योंकि उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी सोमनाथ। तो वहाँ से जैसे ही यहाँ ये लोग आए, वो आई थी उनके बेटी के साथ, उनको मैंने बोला आप चले जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा जी। और फिर बाद में वहाँ प्रेरणाधाम कुछ दिन और एक आश्रम में रुका, उसके बाद प्रेरणाधाम चला गया। फिर वहाँ 6 महीने, लगभग 6 महीने के आसपास में रुका वहाँ। और जो अनुभव अलग अलग प्रकार के आते थे, कुछ दिव्य आत्माएं प्रकट होती थी, कुछ साधु प्रकट होते थे, ये शरीर से निकल के अनेक समाधियों में चला गया, ऐसा सब हुआ। मतलब यहाँ से निकल के समाधियों में चला जाता था और समाधि का दर्शन होने लगता था, अंदर क्या है, उनके शरीर कैसे है, वो सब। फिर भूत प्रेत आते के खड़े होते थे यहाँ पे, तो मैं पूछता था आपका कनेक्शन किससे, बराबर उनके गुरु दिखते थे। अच्छा। फिर कुछ बहुत दिव्य योगी है, प्राचीन एकदम, मतलब जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर कैसे हैं, उस प्रकार के योगी तप कर अभी तपस्वी यहाँ बैठे हुए हैं गिरनार में। अच्छा। वो लेकिन गुप्त है उनके स्थान, मुझे तो दिखाए गए, लेकिन उन्होंने वो बंद कर दिया, कुछ भी करोगे तो वो नहीं निकलेगा इसमें से, वो याद नहीं रहता, फिर बाद में भूल जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो वो आगे खड़े हुए ऐसे 10 मिनट तक रहे, यहाँ प्रकाश होते रहे, 10 मिनट तक रहे, फिर वो चले गए। बहुत सारा समय रहे, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव है 10 मिनट वो रुके थे वहाँ पे, फिर वो चले गए। बहुत सारे योगी शक्तियाँ डाल के गए अपना, वो चलते रहा धीरे धीरे। लेकिन वो गुरु भगिनी ने जो बोला था मुझे शब्द कि आप कहाँ घूमते रहते हो जी, तो मेरा हिमाचल जब जाना हुआ ना, तब बोला इसको शिविर करनी चाहिए, मैं तो घूमता हूँ, लोगों को भी आनंद आए मेरे साथ। तो वो फिर शिविर शुरू हुई। तो गिरनार में आपको दत्त भगवान के दर्शन हुए क्या? हाँ बताता। गिरनार में जब गया ना, तो अनुष्ठान चल रहा था वहाँ ऊपर,
नीचे अनुष्ठान 6 महीना हुआ तभी भी दत्त महाराज के दर्शन होते थे। लेकिन दूसरे साल मुझे लगता है 2016 में नवरात्रि अनुष्ठान हुआ। ऊपर 15 में नीचे था और 16 में ऊपर गया। 9 दिन का वो पत्थर चट्टी रुके थे और अनुष्ठान चल रहा था। तभी वहाँ ऊपर दत्त शिखर गया तो ऐसे खड़े हैं और मुझे गले मिले, ऐसा लगा बहुत ऊंचे मनुष्य है, ऐसे प्रकाश 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 दिख रहा था। उसके बाद अलग अलग स्वरूप में मिले, अवधूत स्वरूप में मिले थे। वही 16 में परिक्रमा हुई, वो परिक्रमा हमने की। तो ऐसे मैं चल रहा था परिक्रमा के दौरान, एक जागृत जा रहे थे। तो मैंने मेरी आंखों से ऐसे नमस्कार किया उनको। मेरे गुरु बंधु को बोला कि देख उसकी लाठी उल्टी है, मेरी लाठी सीधी है। बाम्बू ही था हमारे पास। फर्क बाकी हम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है हम दोनों में, ऐसा मैंने बोला। तो उसने देखा ना मुड़ के, बोले आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मैं बोला वो जानता है, जागा हुआ है, जागा का मतलब मैं हमेशा जागरूक का सच्चा सगा जागरूक ही होता है। बाकी कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता वैसा है। और जो तो, जागा हुआ है वही समझ पाएगा सामने वाले। फिर बाद में क्या हुआ कि परिक्रमा तो ख़त्म हो गई हमारी। तो हम पीछे से गए, काला गुना जाना था और बोरदेवी हम चुक गए थे, सीधे निकल गए थे उस दिन। तो एक हमारे गुरु बंधु खो गए थे, तो वही मिलेगा हमको पता था। तो हम बोरदेवी गए तो नागा साधु बहुत सारे रहते हैं ना, लेडीज़ जेंट्स सब। तो नहा रहे थे झरने में, ये सब वो था। तो अचानक मेरे प्रकाश होने लगा भीतर। जागरूक रहता है तो वातावरण में तो प्रकाश होने लगता है मेरे भीतर। तो मैं ऐसे ऐसे मेरा दंड था वो दे दिया और ऐसे ऐसे देख रहा था। तो वहाँ एकदम पीछे बैठे थे, कोई नहीं वहाँ पे, ऐसे एक छोटी सी रावटी में वो रहे। मैंने पता वो भी बोले आ जा ऐसे। वही दत्त महाराज के ही स्वरूप थे, मुझे याद है। अच्छा। इतना प्रकाश। मैं झुका, बोले वहाँ यहाँ मुझे मत झुक, उसको झुक। फिर हम एकाकारिता समिति गए। फिर बाद में कुछ है ना हमारे गुरु बंधु, वो इंटेलेक्चुअल है तो नाटक की तरह देखते कि ये क्या नाटक चल रहा है। फिर वो आया, उसको बुलाया, वो आया नज़दीक करीब आया ना, तो नमस्कार कर रहे ऐसे बोला। फिर उसको ऐसे मैंने थपथपाया, बोला देख एक नहीं, एक ही है, दो नहीं है। फिर द्वैत चला गया। मतलब कोई संत है ना, जागरूक है ना, तो द्वैत चला गया, अद्वैत ही अनुभव होता था। दो नहीं है, एक ही। फिर तो माधोपुर के जो ब्रह्म वेदांत स्वामी हैं उनको भी मिला था। सब ऐसा ही लगता है मैं ही हूँ, दो नहीं है। सही बात। ऐसा हुआ। तो वो दत्त महाराज थे उस स्वरूप में, अवधूत के स्वरूप में, एकदम दिगंबर ही थे। ऐसा सिर्फ टॉवेल पहना था, कुछ नहीं पहना था, कड़ा वड़ा पहना था। सब वो माया रखते हैं अपनी। और फोटोग्राफ लिया ना तो यहाँ से काला है, कुछ आया नहीं, नीचे का दिखता है इतना ही चेहरा दिखता है, काला है पूरा। तो माया रखते हैं वो, फोटोग्राफ में नहीं आया वो। सही बात है। ऐसा हुआ। जो मैंने मतलब हमने जो बात की वो दत्त महाराज के अनुभव की, तो स्थूल में वो मिले। तो एकाग्रता आने लगी जागरूकता के साथ। तो एक बार नेपाल गए थे हम लोग गाड़ी लेके। तो रिटर्न होते हुए हम बनारस आए। तो बनारस में पंचगंगा घाट पे ऊपर तेलंग स्वामी की समाधि है। तो तेलंग स्वामी की समाधि में पहली बार ऐसा हुआ, किसी ने धक्का मार के मुझे बिठा दिया हो। वहाँ नमस्कार किया और धक्का मार के कोने में बिठा दिया, मेडिटेशन हुआ। और उनका शरीर ऐसे निकल के अंदर प्रवेश किया और एक अर्धनारीश्वर स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुए, भगवान शंकर का। फिर बाद में जैसे ही समाधि से बाहर आए, मेरे को स्नान करना है, मुझे स्नान करना है, ऐसा ही। तो हमारे पास तौलिए नहीं थे, तो मैंने गमछे लेने के लिए मेरे दोस्त को भेजा। वो आया नहीं था, लेकिन मैंने पूछा वो जो नाविक रहते हैं ना उनको कि कितना दूर है। बोले महाराज जी यहाँ तक जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं गया और जाके बैठ गया पानी में, स्नान करने लगा। और भी डर रहे थे लोगों, उनको भी बुला लिया कि आ जाओ ऐसा। और क्योंकि पंचगंगा घाट का पानी एकदम स्वच्छ है वहाँ पे, तो स्नान करने लगा। तो मैंने देखा कि एक 2-3 साधु आए, एक नाव लगी, उसके ऊपर वो बैठ गए जाके, और उनके हाथ में आसन था और दंड था। वो उतना मुझे याद है। किसी के हाथ में कमंडल था, ऐसा कुछ था। तो प्रकाश होने लगा थोड़ी देर में। तो मैं समझ गया कि अवस्था बदलने वाली है, तो वो मैं टिक नहीं पाऊंगा, वो अवस्था में गिर जाऊंगा कहीं ना कहीं, या तो ध्यान में चला जाऊंगा। तो मैं पानी से बाहर निकला और साइड पे बैठ गया तो ध्यान में चला गया। और मैं साइड में था, मतलब वो स्टेप खत्म होकर दीवार होती है ना, उसके पीछे आधा ही दिख रहा था। तो कुछ देर में कुछ लोग चिल्लाने लगे, मठाधीश आ रहे हैं, ऐसा, हटो ऐसा। तो 50 स्टेप ऊपर होंगे वो। तो बोले अरे इनको तो समाधि लगी हुई है। और गुजरातियों को समाधि नहीं लगती, क्योंकि उनका चित्त पेट में रहता है।
थाने में रहता है, ऐसा वहाँ से बोले। फिर आए, मेरे गुरु बंधु थे, उनसे बात की, सभी थे ना साधक, उनसे बात की। वो अपनी नाव में खड़े थे, लेकिन धीरे से मेरी आँख नॉर्मल थोड़ी सी हुई तो आँखें खुली ऑटोमेटिक। प्रकाश 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 बह रहा था उनकी पीठ से, पीठ थी मेरी तरफ। फिर वो बैठे ऐसे नाव में, और नाव ऐसे मुड़ी, मेरी आँख और उनकी आँख मिली। दूर तक मैं उनको देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा। उन्होंने ऐसे हाथ ऊंचा करके नमस्कार किया, मैंने भी किया, और फिर बाद में वो अदृश्य हो गए। मैंने ऐसे मुड़ा मेरे दोस्तों की ओर देखा, और ऐसे देखा तो चली गई थी, वो नाव नहीं थी वहाँ पे। ऐसा हुआ। कौन थे वो? दत्त महाराज खुद थे। और पहले जाते हुए जैसे ही पंचगंगा घाट पे उतरा ना, तो दत्त महाराज का मंदिर मिला मुझे, वहाँ समाधि मिली उनके भक्त की। महाराज तो वहीं थे। वो सूक्ष्म से तो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ उनको। कई जगह पे दत्त मूर्ति में वो बैठा ही रहते हैं हमेशा। कई जगहों पे मैंने देखे। तो आपको पता कैसे चलता है कोई भी महात्मा है, अच्छा, कोई हाँ, महाराज है, भगवान है? अगर साईं बाबा है तो साईं बाबा ही पता चलता है। और वही साईं बाबा बल्कि दर्शन होते हैं, दत्त महाराज के भी होते हैं अभी तो। लेकिन बताता हूँ, जैसे एक खुशबू होती है गुलाब की या मोगरे की, आपके आसपास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे सेंस रहते हैं हमारे भीतर। अच्छा। तो वही पता चलता है यही है, यही है। हाँ, तर्क करता है ना ब्रेन, वो भी पता चलता है ये ब्रेन तर्क कर रहा है। तो उसको बंद करके चुपचाप देखते रहना है। कई समाधियों में भी उठ के चले आते हैं ऐसे सामने। तो जैसे हमारी जैसे दत्त भगवान की मूर्ति है, जैसे हम दर्शन करते हैं, वैसे ही उनके दर्शन होते हैं कि अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं? एक बात बताता हूँ, ऐसे तो 3 मुख वाले जो है ना, किशोर और दत्त एक नहीं है, अनेक दत्त के अनुभव हुए मुझे। अच्छा। अनेक दत्त के, उनके स्वरूप अलग अलग है जी। लेकिन मैंने मेरे जो अनुष्ठान है ना जीवन के, जो पहला अनुष्ठान मतलब स्वतंत्र रूप से अकेला, वो उत्तर वाहिनी नर्मदा के तट पे शुरू किया। वहाँ तपोवन करके आश्रम है, नित्यानंद बाबा के शिष्य है स्वामी श्री पूर्णानंद सरस्वती जी, उनके आश्रम में 3 दिन किया। उसके बाद गरुड़ेश्वर चला गया। ऐसा मैंने वहाँ पे अनुष्ठान किया। तो दत्त का मंदिर था छोटा सा, तो दत्त वैसे जुड़े मेरे साथ। अच्छा। वहाँ गिरनार गया तो भी जुड़े, लेकिन दत्त ने मुझे पकड़ा। मैं उनका भक्त नहीं था, उस जगह पे वो था, वो दत्त ने ही मुझे पकड़ा है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है इतनी बड़ी चेतना को पकड़ना। वही रहते हैं हमेशा, है ना। तो वो दत्त से जब जुड़े तो उत्तर वाहिनी नर्मदा पे साधना चलती रही। तो वहाँ चलते 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 3:30 बजे बैठ जाता। औदुंबर का वृक्ष था वहाँ पे, और वो साधना चलती रही, चलती रही। लेकिन वहाँ के जो सेवक हैं गुरुजी के, उन्होंने मुझे मतलब सामान्य मनुष्य से, मतलब सामान्य साधक से ऊपर तक उठते हुए देखा है। अच्छा। जब सामान्य था, अनुभव नहीं आया था, तभी से देखा हुआ है। तो अभी तक ये जो यात्रा वो बराबर देखी है उन्होंने। अभी वो जानते हैं मुझे। तो मैं जो अनुभूति कहता था ना, वो नकार देते थे। अभी उन्होंने बताया था, एक बार हम गए थे, इन सभी को बता रहे थे कि मैं महाराज जी की अनुभूति ज़्यादा ध्यान में नहीं लेता था, लेकिन जैसे ही मुझे अनुभव आया तो मैं जान गया कि नहीं, ये बराबर है इनकी बातें। मैं गिरनार की बातें करते रहता था ना। तो दत्त महाराज, मैं गरुड़ेश्वर गया ना, तो मैं परिक्रमा कर रहा था। तो दत्त महाराज को प्रार्थना की कि महाराज जी, ये 3 मुख है ना, वो तो सांकेतिक स्वरूप है, मुझे पता है, 3 देवों की शक्तियाँ हैं आपके अंदर, लेकिन आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है अभी मैंने। तो वो परिक्रमा करने के बाद वही शाम को आरती में मैं गया गरुड़ेश्वर मंदिर में। तो आरती में गया ना, तो मेरे पीछे एक अनन्य भक्त थे दत्त के। वो एकदम ताड़, मतलब शेर कैसे चिल्लाता वैसे चिल्ला के गिर गया। वो मेरा ध्यान में नहीं रहा, लेकिन आवाज़ सुनाई दी मुझे, और मैं एकदम ध्यान में चला गया। और मेरे सामने योगी प्रकट हो गए। और उनकी दाढ़ी 35 साल के आसपास के होंगे, 35-40 साल के आसपास, यहाँ तक की दाढ़ी थी, और दिगंबर थे। वो सब दर्शन हुए। तो बोले मेरा ये स्वरूप है ओरिजिनल, तू जो देख ऐसा जी। तो तभी मुझे दर्शन, मैंने स्केच करके रखा है, वो समय आएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। अभी मैंने नहीं। तो आपको जब आत्मा अनुभूति हुई और ये सब जो कार्य अभी तक कर रहे हो आत्मा अनुभूति के बाद, तो आपको क्या मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से कि क्या करने आए हो और अभी आगे क्या करोगे? मुझे क्या है, एक्चुअली संकेत मिलते रहते हैं कुछ, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो मेरे गुरुजी को जब मिला था, मैंने बताया ना आपको कि क्यों जा रहा है, वो जा रहा है, फिर ठीक है जा, ऐसा बोला। उसके बाद मैंने प्रार्थना की गुरुदेव से, गुरुदेव मेरे अंदर अहंकार नहीं है। बोले एक प्रार्थना है, मैंने बोला। बोले क्या?
बोला मुझ में अहंकार नहीं आया कभी। बोले ठीक है जा। और फिर से ऐसे रिटर्न हुए, मुझे प्रसाद देने के लिए गए, रिटर्न हुए, देख उसको पता चला कि ये संकेत पकड़ता है। तो क्या बोले कि संकेत आए तो एक क्षण भी मत रुकना, चले जाना। हाँ तो मेरा ऐसा ही होता है, संकेत आता है ना तो मैं चले जाता कहीं पे भी। तो संकेत क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको लिखावट में आएगा, लेकिन वो डिकोड करना पड़ता है। हाँ ब्रेन में डिकोड होता है वो। जी, वो ध्यान में आपको ध्यान आता में है। दर्शन हो जाते हैं कुछ गुरु के, बहुत बार बार होते हैं तो मैं जानता हूँ कि इनका बुलावा है। जी लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट आते हैं, अच्छा क्या जा, तो हमारा खिंचाव हो जाता है, तुरंत चले जाते हैं। हाँ 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 ऐसे रात को आज मतलब नहीं आना है तो भी आता है। एक बार तो तैयारी कर दी पूरी, 4:45 बजे हम निकलने वाले थे कि मेरे को मना आ रहा है, तू मत आ, तू मत आ। जी। तो मैंने फ़ोन करके इनको बोला, मेरे गुरु बंधुओं को फ़ोन कर दो, उस आदमी को गाड़ी लेके नहीं आए, नहीं तो वो चक्कर हो जाएगा। तो वो उनको मना किया। तो संकेत परफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि गलत आएंगे, परफेक्ट ही आते हैं। तो ये जो आत्मानुभूति होती है सबको, तो ये तो आपने बहुत सारी साधना की, आपके जन्म से आपके माँ बाप भी ऐसे थे, तो आप पहले से ही संत थे, वो आपको बाद में पता चला। पर जो नॉर्मल मनुष्य है उसको भी अगर आत्मानुभूति करनी है तो उसकी अवस्था और उसकी स्थिति क्या हो सकती है? एक चीज़ ऐसी होती है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, कई धर्म बोलते हैं सावक धर्म मुख्य था, लेकिन एक बात बताता हूँ, जो जागे थे, जो भी जागे थे, पूरे विश्व में ऐसा ही हुआ, उन्होंने जो कहा वो सुना। तो पहले तो सावक धर्म ही था सबसे पहले, उसके बाद सारे ग्रंथ लिखे गए, है ना। तो सुनते थे, फिर बाद में उनको इच्छा हुई कि इसको अनुभूति कराई जाए। हाँ। तो अनुभूति कराई। तो ऐसे अनुभूति कराते कराते अभी ये एक्चुअली जो कुंडलिनी योग है, इसको कुंडलिनी और शक्तिपात जो कहते हैं ना, वो तंत्र योग का योग है ओरिजिनल। भैरव और भैरवी की जो चर्चा हुई है उसके अंदर ये पूरा ज्ञान है जी। तो ये जो है सामान्य मनुष्य के लिए सहज नहीं है, इसीलिए क्रिया में ढाला गया है उसे। अच्छा। कच्ची क्रिया योग है ना, अलग अलग प्रकार के योग हुए। शरणागत योग था पहले, एकदम पहले शरणागत योग बोलते हैं, जो आप गीता में देखते हैं। हाँ, विषाद योग में शरण में आ जाओ तो अनुभव हो सकता है। ये कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, हम तो आपके भी हो सकता है। या तो आपको कुछ करना पड़ेगा, टेक्निक्स, वो टेक्निक गुरु दिखा देता है, या तो शक्तिपात हो जाता है। अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें में ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। तो अलग अलग प्रकार के शक्तिपात होते रहते हैं, प्राकृतिक रूप से भी होते रहता है कई बार। तो वैसे वैसे वो अनुभव आने योग में वो उसका प्रवेश हो जाता है, जिसके ऊपर होता है वो। लेकिन सामान्य मनुष्य है, उसको कोई जागरूक ढूंढना चाहिए। हाँ। जागरूक कैसे ढूंढता है? पहले देखो, धर्म के मार्ग से ठीक से चला है ना, तो अंदर वो तड़प आएगी। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म क्या है? डिसिप्लिन है। मतलब एक नीति लाता है हमारे अंदर कि इस तरीके से जीना है, इस तरीके से नहीं, ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। ऐसे करते 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 एक जगह पे जाके वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने के बाद सब कुछ कर लेगा, पैसा कमा लेगा, सब भोग लेगा। फिर बाद में अंदर से आने लगेगा कुछ कमी पड़ रही, कुछ कमी पड़ रही। तब वो मतलब देखते रहता है इधर उधर। तो उनको क्या करना चाहिए? अगर वो इष्ट को मानता है कोई भी, तो उसको प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, मैं नहीं बोलूँगा कि उसके जीवन में गुरु ही आएंगे, ऐसा नहीं बोलता हूँ, ऐसी घटना घटित होगी कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे वो चढ़ेगा। और दूसरी बात मैं देखता हूँ ना, सबको आध्यात्मिक नहीं कहता हूँ, प्रकृतिवाद रहते हैं कई प्रकृतिवादी लोग। तो वो मतलब रैशनलिस्ट लोग हैं ना, वो प्रकृति मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, कई बार मैंने देखे हैं इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, उनके वाइब्रेशन योगी जैसे रहते हैं। सुटेड बुटेड लोग के वाइब्रेशंस योगी जैसे रहते हैं, खूब वाइब्रेशंस रहते हैं, और उसकी अवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। जो साधना करते हैं उससे भी ऐसा है। तो कुछ नहीं, वो प्रार्थना करनी है, या तो उनको अनुभव कर अस्तित्व, उसके लिए मैंने खोला छोड़ दिया। तो मैं अस्तित्व की बात करता था सभी के सामने। तो कुछ मेरे साथ वाले लोग बोले कि आप महाराज जी अस्तित्व योग मतलब नाम दो इसको, आपका जो योग है। फिर मेरे अंदर क्या प्रयोग होते रहते हैं। ये जो है ना, ये पुस्तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। ये पुस्तक में से ही मैंने सब कुछ पाया है, बाहर मुझे जाना नहीं पड़ा। और मैंने मेरे गुरु के खूब प्रश्न पूछे, उनको खूब प्रश्न पूछे। ऐसा मानो कि खून पी गया उनका, ऐसा मान लो ना। तो वो क्या कंटल गए, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब ग्रंथ नहीं पढ़े। तो मैं क्या बोलता था, ये उन्होंने एक अनुभव बताया ना, तो उनके सामने मैं दूसरा अनुभव रखता था,
और बोलता था इनको तो ये अनुभव है, आपको कैसे अनुभव है? तो वो कंटल के आखिरी में बोले कि तू ध्यान कर, तेरे को पता चलेगा। मैं कंपैरिजन पूछता था कि आपका ये शरीर है, ये शरीर में क्या फ़र्क है? तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुझे पता चलेगा, तू ध्यान कर, ध्यान कर। वो फिर बाद में वो ध्यान करते करते तो फिर बाद में अंदर से एक अवस्था ऐसी आ गई कि भाड़ में जाए, गुरु नहीं चाहिए, उन्होंने जो दिया है उसको मतलब जागरूक रखा जाए। तो वो ध्यान करते करते अनुभव आ गए। तो वैसे फिर अभी ऐसा है, हाँ, एक बात सुनने जैसी, कि अभी मेरे सानिध्य में जो आते हैं ना, उसको ध्यान लगने लगता है, और ऑटोमेटिक कुछ दिन रहेंगे ना सानिध्य में, तो ऑटोमेटिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, ये क्या है, नूर से नूर, नूर से नूर। नूर से नूर मिल जाता है आखिर जाके। वो बोलते हैं ना सूफीज़म में वैसा, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश ही है सारा कुछ। सही बात है। तो कोई भी अगर है अभी दिखने, इतने सारे लोग देख रहे हैं और मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं ना, उनको बहुत जिज्ञासा है कि मतलब ऐसे लोग होते हैं जैसे आपने बोला ना कि जिसको जागना है अपने आप तड़प हो जाएगी, तो ऐसे ही वीडियो, मेरे वीडियो या फिर किसी और के भी आप जैसे योगी के वीडियो उसके सामने आ जाते हैं, तो मुझे सवाल करते हैं कि मुझे आपके जो पॉडकास्ट में देखा मैंने, ऐसे संत को मिलना है, मुझे भी जागना है। तो इन लोगों को आप क्या बोलोगे जागने के लिए? अपने घर पे भी बैठ के करें या फिर ध्यान करें, देखो, क्या करें? जागने के लिए अभी क्या है, जागरूक लोग हैं लेकिन छुपे हुए हैं, मैंने देखे हैं। भारत में 10-10 किलोमीटर जाओगे ना तो जागरूक देखे हैं मैंने, बहुत जगह पे देखे हैं। अच्छा, और पूरा भारत में तो बहुत जगह पे घुमा हूँ ना, तो मैं देखते रहता हूँ कि जागरूक है। एक छोटी सी झोंपड़ी हाँ, गरीब की, एकदम निम्न स्तर का है, तो भी वो जागा हुआ है। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं। तो जागरूक सब जगह है, लेकिन आपकी दृष्टि नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ सत्संग है ना, तो सत्संग वही है। सत्संग का मतलब होता है ऊर्जा से ऊर्जा की आपले होती है, बाकी कुछ नहीं होता है नया। सत्संग मतलब शब्द नहीं है, जो निशब्दता है, निशब्दता मतलब वो ऊर्जा, वो कार्य करती रहती है, उसका महत्व रहता है। तो आपको आपकी आँख कान नाक खुला रखना है, बाकी कुछ नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। मेरा कहना यह है कि अगर आपको तड़प है तो आपको आपकी पात्रता बनानी है। हाँ, अगर आपने आपकी पात्रता बना ली जब तब करके, मुझे वही आया, तो मेरे गुरुजी भी कहते थे, आप अपनी स्थिति बना लो, आपका गुरु आपके घर बैठे आएगा, ऐसा बोलते थे। नहीं, मेरा गुरु भी आया है, आपको भी गुरु कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आपको बुलाया जाता है गुरु के द्वारा, और वो चेतना है, जब तक आपकी चेतना उसके लायक नहीं होती तब तक आप नहीं पहुंच पाते हो। जी जी। तो पहले है ना, आध्यात्म में जाओ, ऐसा नहीं प्रकृति में जाओगे तो भी प्रकृति का अनुभव होने लगेगा। अभी मुझे मिला था ना एक बहुत बड़े सेठ थे, उसका बड़ा फार्म था, उसमें मैं गया था, तो वो मिले थे, तो वो तो प्रकृतिविद है, वो अभी संस्कृत सीख रहे हैं। सोचो ना, 60 साल की उम्र में, हाँ, और अभी सीख रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति मतलब में प्रकृतिविद है, पंखियों के बारे में जानते हैं, वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। फिर भी उनके अंदर एक तड़प थी, तो वो प्रकृति ने मतलब कैसा है, विराट अस्तित्व है ना, उसको अंदर के अस्तित्व को तड़प जगा दी, तो वो जाएंगे आगे जाके अनुभव करेंगे। तो मैं देखते रहता हूँ कि तो आपके अंदर अगर तड़प आ जाए तो ही अनुभव है, तड़प नहीं है तो कोई अनुभव नहीं आएंगे। नहीं होगा। आपकी चेतना अगर रूढ़ हो गई, जड़ हो गई, कोई इमोशंस नहीं है उसके बारे में, मतलब आपको प्रश्न ही नहीं है, तो क्या आप एकदम एक ही चलते रहो, एक ही लाइन में चलते रहोगे, आप ऊपर नहीं जाओगे, नीचे नहीं आओगे, तो नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आज कि जीवंत रहना, ये हमको जीवन दिया गया है, जन्म और मृत्यु, उसके बीच हमारे पास समय है, वो समय को जियो, उसके लिए जीवन शब्द है, और लाइफ जीनी है। सुख दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, सुख दुख आएंगे ही, लेकिन ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप अगर जीना जान गए, क्षण क्षण जीवन है, वो जीना जान गए तो आप जीत जाओगे। तो जागने की जो अवस्था होती है, जो जागरूक होता है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ कि प्रकाश होता है भीतर, अगर वातावरण में कहीं पे भी है ना, करीब में मेरे आभामंडल, और उसका आभामंडल अगर मैं छुआ है तो भीतर प्रकाश होता है, मुझे तो पता चल जाता है कि हाँ कौन सी दिशा है, वही पता चलता है, सब कुछ होता है। तो आपका प्रश्न क्या था? जो जागा हुआ इंसान है, हाँ, या फिर जो जागरूक हो चुका है, उसको हम कैसे पहचानें? हाँ, तो उसके सानिध्य में पहले एक बार एक भैया आए, मेरे बेटे का जो एक्सीडेंट हो गया, और जो ट्यूशन क्लास में जाता था, वो सर मुझे मिलने आए। उन्होंने देखा मैं बिल्कुल स्थिर था, बेटा मर गया, तो एक ही था, एक बेटा, वो मर गया। तो वो 2 दिन के बाद मुझे मिलने आए, बोले वो स्वामीनारायण संप्रदाय के थे।
बोले इतना स्थिर कैसे रह सकते हो? तो मैं बोला जागृत होने से स्थिर रहा जा सकता है, तब जबकि कुंडलिनी जागृति का अनुभव और फ्लैश अनुभव आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो वही जवाब मैं आपको देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि फ़र्क क्या है सामान्य और जागृत के सानिध्य में। मैंने उनको कहा था कि आज भी वही कह रहा हूँ कि पहले तो आपके विचार बंद हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएगा, एक भी विचार नहीं आएगा आपको जी। और आपको खूब अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं आनंद आएगा, नाचने लगो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपके सारे शरीर के दर्द भी भूल जाओगे आप। मेरी बुआ को मिलने जाना हुआ एक बार मुंबई में। मैंने जाना, वो तो मतलब सोई हुई है। मैं बोला क्यों सोई? बोले बुखार आ रहा है 4 दिन से। अच्छा ठीक है। फिर बातें होने लगी, अनुभव की बातें हुई कुछ। तो उसने जाके, मैं दीदी थी उनसे बात कर रहा था, तो वो उठ गई, हाथ पाँव धो लिए और अगरबत्ती धूप दीप करने लगी। मतलब बुआ क्या हुआ? बुखार? बोले चला गया, अभी कुछ नहीं। तो क्या होता है, एनर्जी से होता है ना, तो एनर्जी से कार्य होता है, चला जाता है। ये सब बाय प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जागा है तो अपने दरवाज़ा बारी सब खुला रख के बैठो उसके पास, वो प्रकाश प्रवेश कर जाएगा। और इसके लिए हमारी संस्कृति में झुकना लिखा है। हाँ। तो झुकना क्या है? हम तो ऐसे बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ लेना है कोई गुरु के पास, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गुरु के पास, तो आपको उसके चरण में बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऐसे बहती है ऊपर से नीचे, तो आप वो प्राप्त कर जाओगे। और दूसरी बात ये है, जैसे ही आपका दरवाज़ा खुला तो वो तत्व जो है, मूल तत्व जिसको मैं अस्तित्व कहता हूँ, इसके भीतर जो अस्तित्व का प्रकाशित अंश है वो आपके भीतर प्रकाशित मतलब प्रवेश कर जाएगा। और वो धीरे धीरे प्रकाशित होगा। सही बात है। पर इसमें भी स्टेप होते हैं ना हाँ, जागने बहुत सारे के। स्टेप है। तो अगर कोई है कि जो मतलब जागने का 2-3 स्टेप अभी भी बाकी है, तो उसके आचरण और उसके जो व्यवहार होगा उसमें चेंजेस आएंगे ना? हाँ, अभी मैं मौन हो गया था, वो एक बात रह गई हमारी। गिरनार में मैं एक बार नाश्ता कर रहा था वाशरूम में, तो संकेत आया कि तू मौन हो जा। मैं मौन हो गया, मैं इशारे से बात करने लगा, स्लेट पे मंगाई, सब मंगाई। तो मौन जैसे ही हो गया तो वहाँ पे एक संत आते थे हमेशा, तो वो जानते थे इसके अंदर ये रुका हुआ है। बल्कि डर था, ऐसा नहीं था कि नहीं था डर, वो भी मैं बात करूँगा। डर की 2-3 जगह पे ऐसा अनुभव आया तो कि वो ऐसे ठोकते थे दरवाज़ा, मैं चाय पिलाता था, बाकी कुछ नहीं करते थे, ऐसे बैठते थे मेरे गद्दे पे। बोला उसका अखंड तप है, मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं वहाँ बाहर से जाके, मेरे से नहीं बात करेंगे कुछ। बोलता है देख एक बात बता, मैं तो मौन में था। बोले हावज रहता है ना हावज? बोले हाँ, मैं ऐसे करता था। पेड़ रहता है, पेड़, हावज का डर लगता है, मतलब शेर, हावज मतलब शेर का डर पेड़ को लगता है, बस ऐसे रहना, बस उतना बोल के चले जाते। तो वो 20 किलोमीटर जंगल में रहते थे, अकेले खुले में बैठे रहते थे। वो आते थे, ऐसा हुआ। फिर डर का अनुभव है, पहली बार जब गिरनार हुआ ना, तो पीछे से हम उतरे तो बंदर शांत हो गए थे। मैं जानता हूँ बंदर शांत नहीं होते कभी, और हमारी तरफ खी करके भाग के पेड़ पे चढ़ रहे थे। तो मैं मेरे गुरु भाई को बोला कि ये तो मुझे लगता है शेर है इस वातावरण में। बोले नहीं है। तो हम थोड़े से आगे बढ़े ना, तो 100-150 फुट जितना दूर ऐसा हुआ ना, तो लाला मेरी लकड़ी ला। तभी तो मेरे अपने ऊपर का भरोसा हट गया, मेरा लकड़ी पे भरोसा आ गया, ला मेरी लकड़ी ऐसे निकले। फिर बाद में हिमालय गया ना, तो एक दिन रात को भालू आया था। तो भालू आया ना, तो जो आवाज़ निकलता है ना सांसों की, तो पूरा घूम रहा था। उसको मतलब वो आ रही थी ना, खाने की भी आ रही थी, फलों की आ रही थी, सब। तो वो घूम रहा था हमारी कुटीरों के आसपास। फिर मैंने एक लट्ठा मंगाया, और लट्ठा है ना ऐसे आड़ा, वो मेरा गुरु बंधु है, बोले हाथी तोड़ेगा तो अभी नहीं टूटेगा, ऐसा आपने तो बंद कर दिया। ऐसे मैं बंद करता था। लेकिन वो डर का जब धीरे धीरे निकलने लगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे निकलने, वो क्षणिक था, वो जो था ना कुछ समय के लिए था, निर्भयता थी वो। फिर धीरे धीरे अभी एक बार गिर में जाना हुआ था, तो वहाँ पे एक थोड़ा पर्वत करके है, आज बताता हूँ। जब गिरनार जी जो है ना, वो उल्का पिंड था तैरता हुआ, आपको भी पता होगा। अच्छा। हाँ, उसका उतारी गई थी, ऋषि और देवों के द्वारा उतारा गया है वो पर्वत को। यहाँ पे दलदल था। हाँ। और ऋषियों की गाय है, वो मर जाती थी इसमें गिर के। तो प्रार्थना की देवों को और ऋषि, और उन्होंने विधिवत ये उल्का को उतार गया जी। रेवताचल करके ग्रंथ है, उसके अंदर उसका वर्णन है। तो मतलब उतारा गया। जब उतरा ना, तो एक टुकड़ा गिरा था, क्योंकि उसके सेम गुण है ना वो पर्वत में है। गिरनार जी के जो गुण है वो पूरे वही वाइब्रेशन वही सेम है। तो गिर में गिरा था 100 किलोमीटर जितना दूर। अच्छा। 2 टुकड़े हो गए, एक पत्थर वो उसके। तो वो जो एक थोराड़ा और थोराड़ी है। अच्छा।
उसके अंदर एक अभी भी थोराड़ा के अंदर नागलोक की अनुभूति होती है। हाँ हाँ। तो मैंने बताया था कि यहाँ नागलोक है, तो मेरे गुरु बंधु किसी को लेके गए थे, तो वहाँ कुछ पेड़ वेड़ कुछ नहीं, तो ऊपर से सांप गिरा उसके ऊपर, ऐसा उन्होंने बताया। बोला आप बता रहे हो सही है। और दूसरा वहाँ पे थोराड़ा पर्वत है ना, वहाँ पे एक अघोरी गुरु अभी भी उनकी चेतना है वो गुफा में, तो मतलब भ्रमलीन हो गए फिर भी वहाँ है। तो उनका कुछ कार्य चल रहा था, तो मतलब पाथवे है ना गाड़ी जाने की, कच्चा रास्ता रहता है जंगलों में, तो मैं ऐसे बैठा मेरा आसन बिछा के, तो मैं बोला, वो कुल्हाड़ी निकाल के बैठे अपनी बाइक से, तो जैसे ही निकाली तो मैंने बोला क्या करोगे? बोला चौकी करूँगा। हाँ ठीक है। और थोड़ी देर में उन्होंने बोला बापू ऐसा करके बोला क्या हो गया? बोले शेर पीछे ही है आपके, वहाँ पे है। तो मेरे को तब थोड़ा सा उनका जो डर था ना वो ज़्यादा आने लगा। मतलब देख तेरे डर के तरंग मेरे हृदय में आ रहे, तू वीडियो उतार उसको। तो उन्होंने कुछ नहीं, वो वीडियो उतारा। फिर बाद में कार्य 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक कार्य चला। फिर एनर्जी स्थापित हुई, मैंने साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हुआ, तो उसने बताया देखो वो पुट दिख रही है, वो आपकी तरफ चला 2-3 कदम, फिर मुड़ गया, फिर सो गए। ऐसा हुआ। तो कुछ नहीं, उनको ऐसा लगता है, बताता हूँ ये शेर क्यों आया। वो एक विज्ञान है इसका, वो मेड्यूला से परे जीता है। अच्छा। हाँ, शेर की मेड्यूला से परे चेतना ऊर्ध्व रहती है उसकी। हाँ। और एक योगी और शेर की चेतना सेम रहती है। उसके लिए उनको मेरे गुरुजी ने एक मुझे वीडियो दिखाने के लिए दिया, ये अपना गगनगिरी महाराज का, उसका मुंह फाड़ दिया था भालुओं ने। तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ये मुंह क्यों फाड़ दिया? ऐसे अवस्था में तो नहीं होता है। तो गुरुजी बोले मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब मैं गिर में साधना की तब मेरे को पता चला, क्योंकि रात को भी एक बार खुल गया, मेरा पूरा सहस्त्रार खुल गया, न्यूरॉन्स सारे एकदम तंग हो गए, तो मेरी नींद खुल गई। बोला ये क्या हुआ अचानक? तो शेर जा रहा था बाहर से 50 फुट दूर जितना ही था, शेर बाहर चल रहा था। और ये जो पंछी है ना, और ये जो झिंगुर बोलते हैं तरर, वो भी बंद हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा एकदम शांत हो जाता है वातावरण पूरा। शेर निकलता है। हाँ, और उसकी चेतना ऊर्ध्व होती है। अच्छा। उसके तरंग ऐसे होते हैं। तो मैं सुबह जब दर्शन करते रहता हूँ तो पहू बोलते हैं ये लोग, मतलब पशु जो तृणाहारी है ना उसको पहू। तो वातावरण में कहीं पे भी रहेगा ना, जैसे मेड्यूला से ऊपर जाएगी ना ऊर्जा, मतलब सहस्त्रार में प्रवेश करेगा, आगे चक्र से ऊपर चढ़ेगी, वैसा ही वो हुक हुक करेगा। और जैसे ही सहस्त्रार खुलेगा वो भागेगा, क्योंकि शेर और योगी का एक सरीखा अनुभव आने लगेगा उसे। अच्छा। तो वो मुझे जवाब तब मिला कि वो राइवलरी लगती है उसको। हाँ। उसको लगा मेरा कोई प्रतिस्पर्धी आ गया है, यहाँ प्रतिद्वंद्वी आ गया, ऐसा ये वातावरण में दूसरा शेर आ गया, उसके लिए वो नींद से उठ गया था। अच्छा। तो मुझे जवाब मिल गया कि जंगली जानवरों का वो न्यूरॉन्स खुले रहते हैं उसके लिए, क्योंकि वो भी सहस्त्रा में बैठे होकर ध्यान कर रहे थे, सहस्त्रा खुला था तो वो। तो फिर वो कुछ करते नहीं है फिर आपके पास आके? नहीं, वो पीछे चला गया। वो तो एक ही अनुभव हुआ है, मैं एक बड़ा पहलवान हो गया ना, अभी ऐसे शेर के सामने खड़ा हो जाऊंगे मेरे को मत खाए, ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसा लगा, हाँ ऐसा होता है। लेकिन बताता हूँ, एक करुणा की अवस्था थी बहुत आखिर में। जैसे महावीरा की आई थी ना, भगवान महावीर की, बुद्ध भगवान की, ऐसी एक अवस्था है। वो अवस्था के अंदर जंगली जानवर शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ये न्यूरॉन्स भी खुले नहीं, सब एकदम शांत रहता है। योग की प्रोसेस के अंदर न्यूरॉन्स जब ऊर्जा ग्रहण करनी होती है तब खुलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है। और दूसरी बात कहता हूँ कि सामान्य मनुष्य की, मैंने मेरे वीडियो में भी डाला है, लेकिन फिर से आज कहना चाहूँगा कि सामान्य मनुष्य की जो सहस्त्रार चक्र है वो है ना रोज खुलता है। अच्छा। 3:30 से लेके 6 बजे तक खुलेगा। पुरुषों का पहले खुलता है, स्त्रियों का बाद में खुलता है। एक अंगूठा अपना जाए ना उतना खुल के ऊर्जा आती है और रिचार्ज हो जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन एक योगी कभी भी खोल सकता है, बस उतना फर्क होता है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे अभी भी बातें भी करनी और अनुभूति तो बहुत सारी है, पर थोड़ी थोड़ी ही अभी, क्योंकि हम पहली बार मिले तो 3.5 घंटे तक हमारी बात हुई पर अभी तो पता नहीं पॉडकास्ट में इतना सारा कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए दूसरी बार भी बैठना पड़ेगा। आपको जब भी टाइम मिले तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। देखो योग कैसे होता है, योग होगा वैसा हो गया। इस बार योग बनाया हम लोगों ने मिल के। अभी लास्ट में आपको हमारे व्यूवर्स को कोई भी मैसेज देना हो अपनी तरफ से तो आप दे दीजिए। देखो, मैं हमेशा बता के रखता हूँ कि मैं बोलते ही रहता हूँ अपने जीवन में, जीवन तो जियो लेकिन स्वस्थ रहो। स्व का मतलब होता है अपने केंद्र बिंदु पे, अपने अस्तित्व पे स्थिर रहना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसा मेरा एक मैसेज है। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।